500 500 की नोटों की गड्डियां, पूरा स्टोर रूम इतनी गड्डियों से भरा होता है जिसमें आग लग जाती है। और यहाँ पे दोस्तों मजे की बात यह है कि जिस 14 मार्च को इन नोटों की गड्डियों में उस रूम में आग लगती है, उसी के अगले दिन ही यानी 15 मार्च को ही पूरा मलबा साफ कर दिया जाता है। जरा सोच के देखिए दोस्तों, एक कमरा भर के नोटों की गड्डियां मिलती हैं, वो भी कब? जब कमरे में आग लगी होती है। अगर आग नहीं लगी होती तो ये राज भी हमें नहीं पता चलता। बहरहाल अच्छा हुआ आग लगी तो कुछ नोटों की गड्डियां सामने आई, कुछ भ्रष्टाचार की बदबू आई। इसी को लेके सीजेआई संजीव खन्ना ने 3 बड़े सवाल किए हैं। अब वो 3 बड़े सवाल क्या है, ये सुनिए। घर के परिसर में मिले इतने कैश को जस्टिस वर्मा कैसे जस्टिफाई करेंगे? जितनी भी रकम मिली है जस्टिस वर्मा ये भी बताएं कि उसका सोर्स क्या है। तीसरा, 15 मार्च की सुबह किस व्यक्ति ने जले हुए नोटों को कमरे से हटाया था? अब दोस्तों सीजीआई के ये 3 बड़े सवाल जो कि यशवंत वर्मा के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो जज साहब हैं यशवंत वर्मा जी, वो एक पढ़े लिखे जज होते हुए किस तरीके से बड़े ही मजाकिया जवाब देते हैं, ये जरा सुनिए। चीफ जस्टिस उपाध्याय की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने 16 मार्च को सीजीआई को घटना के बारे में बताया था। इसके अगले दिन यानी 17 मार्च को उन्होंने जस्टिस वर्मा को ये फिर से संपर्क किया। इस दौरान जस्टिस वर्मा ने चीफ जस्टिस उपाध्याय को बताया कि उस कमरे में घर में काम करने वाले कर्मचारी, बागवानी करने वाले लोग और कभी कभी सीपीडब्ल्यूडी कर्मी भी जाते थे। फिर चीफ जस्टिस उपाध्याय ने उन्हें पुलिस कमिश्नर की तरफ से भेजी गई व्हाट्सएप तस्वीरें दिखाई, क्योंकि तब तक तो उन्हें पता नहीं था कि भाई आपकी इतने बड़े मजाकिया जवाब से पहले ही आपकी वो कांड की वीडियो तो बन चुकी है। जब ये वीडियो उनके सामने आई तब जस्टिस वर्मा ने कहा कि उनके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है। अपने खिलाफ किसी साजिश की आशंका जता दी। इसी को लेकर आपको बता दें कि चीफ जस्टिस उपाध्याय ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो रिपोर्ट भेजी उसमें कहा गया है कि इस मामले की गहन जांच की जरूरत है। अब यहाँ पे दोस्तों फिर से एक सवाल जो परेशान करता है कि भाई जब हम कहते हैं ना कि अब हमारे भारत के लोकतंत्र में जो तमाम संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, फिर चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, उनका इस्तेमाल, उनका प्रयोग और दुरुपयोग दोनों ही बड़ी ही सोच समझ के बड़े ही संतुलित तरीके से किया जा रहा है। मसलन अभी कुछ दिन पहले, करीब करीब 2 हफ्ता पहले, भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके घर में ईडी की रेड पड़ती है, करीब 33 लाख रुपए बरामद होते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि भूपेश बघेल इन 33 लाख के पूरा जो इनका जो ब्यौरा है, इस पूरे 33 लाख का, उस पूरे 33 लाख का ब्यौरा देने के लिए भूपेश बघेल तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि ये कोई काला धन या किसी तरीके की गलत तरीके से ये अर्जित आय नहीं है। ये जो भी पैसा, ये जो भी संपत्ति, इसका ब्यौरा मैं दूंगा, भूपेश बघेल का ये कहना है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि ईडी जिस तरीके से इतना एक्टिव हो जाती है, किसके लिए? विपक्ष के नेताओं के लिए। बहुत जाहिर सी बात है दोस्तों, इतना बड़ा जो कैश कांड आज यशवंत वर्मा के घर हुआ है, हो ना हो अगर यही कैश कांड किसी विपक्षी नेता के घर में होता, अगर यही कैश कांड किसी आम व्यक्ति के घर होता, अगर यही किसी कैश कांड किसी विधायक के घर में होता या किसी विपक्षी नेता के घर में होता, तो आज बड़े बड़े तमाम मीडिया कर्मी उनके बंगले के बाहर जाके खड़े हो जाते, 24 घंटे वही लेटते, खाते, सोते, तमाम जो वीडियोस वहां नहीं भी होती वो भी वीडियोस बना बना के सोशल मीडिया पे डालते, कह सकते बाल की खाल निकाल देते। लेकिन यहाँ पे दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि ये घटना 14 मार्च की है, घटना को 9 से 10 दिन होने वाले हैं और हमारे आपके सामने कोई बड़ी जानकारी अभी तक निकल कर ही सामने नहीं आई है। इस वीडियो के अलावा वो भी सीजीआई ने जारी किया है। ये जो नोटों के जलने की ये वीडियो है, ये 15 मार्च को ही बन चुकी थी, लेकिन आ कब रही है हमारे सामने? 10 दिन बाद। आखिर वही ऐसी क्या वजह है जो इतना लेट इस वीडियो को जारी किया गया पब्लिकली? तमाम मीडिया वाले
अगर हो ना हो इतनी बड़ी खबर न जाने क्यों हम लोगों से छिपाई गई, आखिर किसके दबाव में इतनी बड़ी खबर दबाई गई। और सबसे बड़ी बात है कि जो यशवंत वर्मा है वो बड़ा ही बचकाना सा जो जवाब देते हैं कि भाई मैं तो देखिए कि हुआ क्या था कि यशवंत वर्मा और उनकी पत्नी जिस वक्त आगजनी हुई थी उस वक्त थे नहीं घर पे, और जब वो आए वो मलबा साफ हो गया था। इसी चीज का हवाला देते हुए कहते हैं कि भाई देखिए ये जो रूम है ये ओपन टू ऑल है, बागवानी करने वाला माली, सीपीडब्ल्यूडी के कर्मचारी कोई भी आ सकता है, ये रूम खुला है सबके लिए। समझने वाली बात यह है कि आप कोई छोटे मोटे आम व्यक्ति नहीं है, आप दिल्ली हाई कोर्ट में जज हैं। एक जज के बंगले की जो सिक्योरिटी होती है दोस्तों, उसमें शायद एक कबूतर भी पर नहीं मार सकता है। और मैं ये कह रही हूं कि इतनी बड़ी नोटों की गड्डियां जिसका आकलन कह सकते हैं 15 से 20 करोड़ का भी माना जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं। अब ये 15 से 20 करोड़ रुपए, ये जो नोटों की बोरियां हैं, ये क्या 1 मिनट में ला दी गई हैं? हो ना हो इन नोटों की गड्डियों को भी बड़ी विस्तृत और बड़ी ही चालाकी से उस रूम में भरा गया होगा। समझने वाली बात यह है कि जज के नाक के नीचे से ये गड्डियां पास हो रही हैं, ये गाड़ियां आ रही हैं, नोटों से भरी ये गाड़ियां आ रही हैं और जज को पता ही नहीं है। समझने वाली बात यह है, चौंकाने वाली बात यह है कि जज साहब बोल रहे हैं कि भाई ये माली है, ये जो सीपीडब्ल्यूडी है, ये मतलब ये ज्यादातर यही लोग आते थे, ये मेरे खिलाफ साजिश है। ऐसा कौन सा माली है या ऐसा कौन सा सीपीडब्ल्यूडी का कर्मचारी है जो 20-25 करोड़ आपके घर में ला रहा है? और अगर ला भी रहा है, चलिए मान लिया एक बार के लिए कि भाई आप बिल्कुल साफ सुथरे हैं, आपका इसमें कोई दोष नहीं है। समझने वाली बात यह है कि आपकी ही नाक के नीचे से इतने समय से इतनी बड़ी संपत्ति, कोई ना कोई इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी नोटों की गड्डियां आपके ही घरों में कोई ला के स्टोर करता जा रहा है और आपको पता ही नहीं है। मतलब ये तो बड़े ही मजाकिया सी बात है, और इस तरीके की बचकाने जो जवाब है एक जज को बिल्कुल शोभा नहीं देते हैं। बहरहाल अब ये तो आगे और मीडिया रिपोर्ट्स ही बताएंगी कि भाई आखिर कहां से इतनी बड़ी मात्रा में ये संपत्ति जो है इकट्ठा हुई, कहां से इतनी बड़ी गड्डियां, जो इनका सोर्स क्या था, इतनी बड़ी रकम कहां से कैसे अर्जित की गई। क्योंकि देखिए ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये घटना सनसनी इसलिए हो जाती है क्योंकि आप हम जैसे जो आम व्यक्ति हैं, जब हम न्याय के लिए किसी को सामने देखते हैं तो वो जजेस होते हैं, वो हाई कोर्ट होता है, वो सुप्रीम कोर्ट होता है, हम और आप जैसे हम लोगों को ये भरोसा होता है कि आज अगर हम किसी बड़े धोखे से गुजर रहे हैं तो हमारे लिए जो न्याय करने वाला है वो सामने कोर्ट है। लेकिन जिस तरीके से इतनी कह सकते कोर्ट की ही, हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हमारी न्यायपालिका पर उंगली उठाने जैसी इतनी बड़ी घटना, हमारे कोर्ट की, हमारी जो न्याय प्रक्रियाओं पर सवाल उठाने वाली घटना, शर्मसार कर देने वाली घटना, हमारे और आप जैसे लोगों के दिमाग में शक पैदा करती है कि भाई जब हमारे कोर्ट के जजेस ही इस तरीके के भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, या कह सकते हैं जब हमारे जजेस पे ही इतनी बड़ी बड़ी शक की सुइयां उठ रही हैं, जब यही जजेस कह सकते इतने बड़े बड़े घोटालों में शामिल हो रहे हैं, तो भाई फिर हम किसके पास जाएं अपने न्याय के लिए? वो तो खुद ही अलग अलग बड़े बड़े आरोपों में लिप्त हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक विश्वास वाली जो बात है हमारी, जो हम जो हमारी तमाम जनता है, हम जिस तरीके से हमारी न्याय व्यवस्था पर, हमारे सुप्रीम कोर्ट पे, हाई कोर्ट्स पे जिस तरीके से हम आंख मूंद के भरोसा करते हैं, ये घटना उस भरोसे को तोड़ने वाली है। ये घटना उस भरोसे की नींव को कमजोर करने वाली है। ये बेहद सोचने का विषय है। आप जरूर से इस घटना को लेके क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।